अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि तुर्की में अनातोलिया डायलॉग की साइड लाइन्स पर पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब पर मुश्तमिल 4 मुल्की तज़वीराती यानी स्ट्रेटेजिक अलाइंस तश्कील दे दिया गया है। इस 4 मुल्की इत्तेहाद को स्टेप का नाम दिया गया है, जो कि इन 4 ममालिक के जो नाम हैं उनके इब्तदाई हरूफ पर मुश्तमिल है, यानी एस स्टैंड्स फॉर सऊदी अरेबिया, ई फॉर इजिप्ट, तुर्किया और पाकिस्तान। इस 4 मुल्की इत्तेहाद को मुस्लिम ममालिक के ब्लॉक यानी मुस्लिम नेटो की तश्कील की जानिब पहला कदम करार दिया जा रहा है। और इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर ये जो इत्तेहाद है, यानी इसको एक रीजनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म की शक्ल दी गई है, जहाँ पर रीजन की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर के ऊपर मुश्तरका मौक़िफ़ और इक़दामात का तयन किया जाएगा। अब अगर हम गौर करें तो ये जो रीजनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के नाम पर इत्तेहाद को तश्कील दिया गया है और इसके जो अगराज़ व मकासद बयान किए गए हैं, यानी बाहमी ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी, इलाकाई मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ और सिक्योरिटी और तनाज़ात जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किए जाएंगे। तो इनफैक्ट रीजनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म की बुनियाद के ऊपर जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं इस रीजन के, उनको इस सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की दावत दी जाएगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये उस मौके पर हो रही हैं जब पाकिस्तान की कोशिशों से और इन तमाम ममालिक की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक बहुत बड़ी डील है वो ऑलमोस्ट तय पा गई है, जिसके जो है ऊपर अब नए हुर्मुज़ को ईरान की तरफ से खोलने का ऐलान किया गया है। इतवार को जो डायलॉग है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। अमेरिकन वेबसाइट एक्सॉस ने इस हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब इतवार को पाकिस्तान के अंदर ये जो डायलॉग है इसकी बुनियाद पर एक अबूरी जो मुआहदा है वो तय पा जाएगा और अबूरी मुआहदा तय पाने के बाद अमेरिका जो है वो जंग ख़त्म करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर देगा। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये जो इत्तेहाद है जिसकी तश्कील दी गई है ये मुमकिना तौर पर आगे चलकर पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरह एक मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मुमकिना तौर पर और कौन कौन से मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल होंगे, पाकिस्तान को इस स्ट्रेटेजिक और जैसे सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर जाने का पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा और रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर इसके कौन से असरात मुरतब होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। क्योंकि हालिया दिनों में एक जानिब एक और 4 मुल्की इत्तेहाद का जो चर्चा है वो सुना गया और वो 4 मुल्की इत्तेहाद इजराइल जो है इंडिया, कब्रस और ग्रीस के दरमियान जो है वो तय पाया, यानी इसका इत्तफाक किया गया है, लेकिन अभी तक इस रीजनल इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों और मुखालफों का जो इज्तमा है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है, क्योंकि कब्रस और यूनान से ऑलरेडी तुर्की के इख्तलाफात मौजूद हैं। इसराइल के ऊपर भी जो तुर्की और इसराइल दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं। इसराइल मीडिया जो है वो ईरान के बाद तुर्किया को अपना अगला हदफ करार दे रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो ब्लॉक्स हैं ये इनफैक्ट मुस्तकबिल का तयन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम गौर करें तो इस रीजनल प्लेटफॉर्म यानी रीजनल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में जो शमूलियत है इससे पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक वेटेज है उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ऑलरेडी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है और जिस तरीके से फील्ड मार्शल का मिशन ईरान अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है, उसने इनफैक्ट पाकिस्तान को इस रीजन के अंदर एक फैसला साज की हैसियत दे दी है। इस बैकग्राउंड के अंदर ये जो रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक है इसमें पाकिस्तान की शमूलियत से ये जो रीजनल ब्लॉक है इसकी भी और पाकिस्तान की भी जो डिप्लोमेटिक वज़न है उसमें इजाफा होगा और पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वकू जो है वो इसको स्टेप ग्रुप में एक अहम किरदार का हामिल बनाता है। अगर आप गौर करें तो सऊदी अरब की माली ताकत, तुर्किया की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज़ और मिस्र की सुइस कनाल वाली पोजीशन, ये मिलकर एक इंतहाई मुतवाज़न प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखते हैं। क्योंकि
جو یورپ ہے اس کے لیے جو انرجی کا ٹرانزٹ ہے وہ سوئز کینال ہی بنتا ہے، اور اسی طریقے سے اسرائیل کے لیے بھی جو تمام کی تمام رسد آتی ہے وہ بھی سوئز کینال اور بحیرہ احمر سے ہو کر اسرائیل تک پہنچتی ہے۔ اور اگر ایسی ٹیکنالوجیز کی یا ایسی سمندری گیٹ ویز کے اوپر اگر ایک ایسا اتحاد تشکیل پا جائے تو وہ اسرائیل کے لیے دن میں تارے دکھانے کے مترادف ہوگا۔ تو لہٰذا اس کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ البتہ اگر آپ غور کریں تو جو حالات اس وقت ڈیولپ ہو رہے ہیں خاص طور پر ریجن میں، وہاں پر ایک ایسے تصویراتی بلاک کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر جو ہے وہ دو امکانات کا جائزہ لے رہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو ماضی میں بھی پاکستان کی مختلف حکومتی شخصیات قطر کا وزٹ کر چکی ہیں۔ حالیہ دنوں میں یعنی ترکیہ میں آمد سے قبل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے قطر کا بھی ایک وزٹ کیا تھا، اور اس وزٹ کی جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ جیسے ہی پاکستانی وزیر اعظم کا جہاز قطر کی فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے تو قطر کے جو جنگی طیارے ہیں، رفال طیارے، وہ پرائم منسٹر پاکستان کے جہاز کو اسکارٹ کرتے ہیں اور ان کو دوحہ تک لے کے آتے ہیں۔ وہاں پر ان کے ساتھ یہ جو استقبال تھا یہ کافی حد تک انپریسیڈنٹڈ تھا، کیونکہ اس طرح کا جو استقبال ہے وہ عمومی طور پر اسٹریٹجک پارٹنرز کو ہی ملتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تو اس وقت بھی جب پاکستانی وزیر اعظم کا جہاز سعودی حدود میں گیا تھا تو سعودی جنگی طیاروں نے اسی طریقے سے پرائم منسٹر کا استقبال کیا تھا۔ اس مرتبہ قطر میں یہی سچویشن ڈیولپ ہوئی، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس ریجنل سیکیورٹی پلیٹ فارم کے ساتھ پاکستان اور قطر کے درمیان بھی کچھ اہم نوعیت کے دفاعی ارینجمنٹس طے پا رہے ہیں، اور یہ جو استقبال تھا یہ انفیکٹ اسی سمت میں اشارہ کر رہا تھا کہ ممکنہ طور پر قطر بھی اس اتحاد میں شامل ہوگا، اور قطر پاکستان اور سعودی عربیہ جیسے دفاعی معاہدے کو پاکستان کے ساتھ بھی الائن کرے گا، کیونکہ ایران جنگ کے بعد یہ خبریں مختلف پلیٹ فارمز سے سامنے آئی ہیں کہ قطر نے جو امریکی فوج ہے اس سے العدید ایئر بیس کو خالی کرانے کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ کی ہے، جس کے بعد 10,000 فوجی امریکی جو کہ العدید ایئر بیس پر موجود تھے وہ قطر کی العدید ایئر بیس کو خالی کر دیں گے۔ قطر کی اگر العدید ایئر بیس خالی ہوتی ہے تو پھر یہ جو چار ملکی اتحاد ہے یہ ممکنہ طور پر قطر کی العدید ایئر بیس پر پوزیشن ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی کے نتیجے میں اسی طرح کی سیکیورٹی الائنمنٹ انفیکٹ اس وقت خلیجی ممالک کے لیے اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ خلیجی ممالک نے واضح طور پر ایران یو ایس تنازع کے اندر اس بات کو محسوس کیا کہ اگرچہ ایران کی طرف سے مختلف خلیجی ممالک پر حملے کیے گئے، لیکن جب پاکستان نے ثالثی کے لیے کوششوں کا آغاز کیا اور ایران کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے، ہم سعودی عربیہ کی حفاظت کے پابند ہیں، لہٰذا آپ سعودی عربیہ پر حملے نہ کریں، تو اس پیغام کے بعد سعودی عربیہ پر کی جانے والے جو حملے ہیں ان میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی۔ البتہ قطر پر ایران کی طرف سے حملے ضرور کیے گئے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ عرب ممالک کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کسی مسلمان ملک خاص طور پر پاکستان ہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان ہی سب سے زیادہ موزوں ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے۔ تو ایسے رہا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ اسی سمت میں اشارہ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی جو ایک تناؤ دیکھنے کو آیا تھا، جس میں خاص طور پر اس موقع پر جب متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے $3 بلین جو ڈپازٹ کرائے تھے وہ انہوں نے واپس طلب کیے تھے، جس کی ادائیگی کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد
ये जो जंग थी ईरान की, इसने इनफैक्ट मुत्तहिदा अरब अमारात की सोच में भी तब्दीली पैदा की है। ये एक पोस्ट है, इसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो पोस्ट है ये मुत्तहिदा अरब अमारात की एक बहुत बड़ी मालियाती कंपनी की तरफ से की गई है, जिसमें इस बात का इजहार किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के अंदर $10 बिलियन की सरमायाकारी करेगा और वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो माजी के अंदर शुरू किए गए थे उनको भी हतमी नतीजे तक यानी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और इसके लिए जो सरमायाकारी है वो नहीं रोकी जाएगी। और इस ग्रुप की तरफ से इस बात का इजहार भी किया गया है कि कराची पोर्ट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की गई थी उसमें मजीद इजाफा किया जाएगा, और ये जो सरमायाकारी है महज कराची पोर्ट को तरक्की देने के लिए और वहां पर मजीद जो बर्थ्स हैं उसके कयाम के लिए, कराची पोर्ट को मजीद गहरा करने के लिए यहां पर भी मजीद सरमायाकारी की जाएगी। मजमूई तौर पर यह जो सरमायाकारी है इसका हुजम $10 अरब होगा महज मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से। तो कहने का मतलब यह है कि रीजन के अंदर ये जो नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं इसने इनफैक्ट पाकिस्तान को रीजन के अंदर एक ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर अब ये जो दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान के वजन को, पाकिस्तान की अहमियत को और पाकिस्तान की ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यही वजह है कि सऊदी गज़ट ने पाकिस्तान के अंदर $8 बिलियन की जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसकी कंफर्मेशन दी है। पाकिस्तान में ऑलरेडी इस वक्त स्टेट बैंक के अंदर सऊदी अरब के $8 बिलियन डिपॉजिट्स हैं, और इसके साथ साथ सऊदी गज़ट से $8 बिलियन की जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसका ऐलान इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो कि इस प्लेटफॉर्म की रोशनी में जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था स्टेप का, ये उसके जानिब एक बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। स्टेप में जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की है कि सिर्फ 4 ममालिक सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान शामिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस ग्रुप के अंदर मज़ीद जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी शमूलियत के इम्कानात पाए जाते हैं, और बहुत सारे जो सफारतकार हैं फॉर्मर पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अरब ममालिक में तैनात रह चुके हैं, उनका ये मानना है कि अगर मज़ीद मुस्लिम ममालिक इस इत्तेहाद में शामिल हों तो ये इत्तेहाद नेटो जैसी शक्ल इख्तियार कर सकता है, और मुमकिना तौर पर कतर जो माली ताकत भी रखता है और इस तरह के इत्तेहाद में शमूलियत का कहाँ भी है, वो इंडोनेशिया, मलाइशिया और यूएई भी इस इत्तेहाद में शमूलियत के लिए बड़ी जो है ना वो ख्वाहिश का इजहार उनकी तरफ से किया गया है। तो ऐसी सूरत में जब मुस्लिम ममालिक इस तरह के इत्तेहाद में शामिल होंगे तो अल्टीमेटली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो कि ताकतवर भी होगा और ये किसी भी जारहियत का मुकाबला करने की सलाहियत भी रखेगा किसी भी मुसलमान मुल्क के लिए। तो ऐसी सूरत में मुसलमान ममालिक का जो दिफा है वो ना सिर्फ मुश्तरका हो जाएगा बल्कि उसके नतीजे में बहुत सारे जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उसके भी अजाले के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जा रहा है, मैं बार बार इस बात का आपको जिक्र कर रहा हूँ कि बुश के दौर के अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी गई थी, ख़ास तौर पर अगर हम पुराने दौर में चले जाएं रीगन के दौर में, तो वहाँ से लेकर अब तक ये जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया था वो अब ऑलमोस्ट टाइम बार्ड हो चुका है। अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जहाँ पर रीजनल ब्लॉक्स, रीजनल पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो ये जो सूरत हाल है इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये जो 4 मुल्की इत्तेहाद है इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। इस 4 मुल्की इत्तेहाद में दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी शमूलियत के इम्कान को भी ज़ाहिर किया जा रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान में $10 बिलियन की सरमायाकारी का जो अज़्म है उसका इजहार भी किया गया है। तो ये जो सूरत हाल हैं देखें, एक जो डिप्लोमेटिक मूव थी पाकिस्तान की उसने इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए बेशुमार मौके पैदा किए हैं। अब ये पाकिस्तानी लीडरशिप का काम है कि वो पाकिस्तान में मौजूद जो इदारे हैं
ان میں یہ جو کرپشن کے عناصر ہیں اس کو ختم کریں اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ترقی دینے کے لیے کوششیں کریں. اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر یہی ایک موقع ہے, یہی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے جو کہ پاکستان کو ملی ہے, اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا میرے خیال میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.